फ्रेंड, अब हम लोग काव्य खंड की तरफ चलते हैं। पुस्तक का नाम है दामोदरे कोराएं। दामोदरे कोराएं इसका अर्थ है दामोदर नदी की गोद में। कोराएं का अर्थ है गोद में। तो इस काव्य खंड के कवि हैं शिवनाथ प्रामाणिक मानिक। तो पहले हम लोग कवि का परिचय पढ़ते हैं। कवि का नाम है शिवनाथ प्रामाणिक मानिक। इनका जन्म 13 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है बैदमारा, जो बोकारो में पड़ता है। इनका वर्तमान पता है खोरठा कुटीर, रानी पोखर, बोकारो इस्पात नगर। इनकी शिक्षा स्नातक तक हुई है और इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, जिसमें है रूसल पुटूस, संपादक है यह, प्रतिनिधि कविता संकलन है। दूसरा है दामोदरे कोराएं, मौलिक यह खंड काव्य है। तीसरा है तातल और हिमाल, कविता संकलन है। मैच गंथा, यह महाकाव्य है। खोरठा लोक साहित्य इन्होंने लिखा है और गद्य पद कार्य संपादक इन्होंने किया है। खोरठा लोक कथा कार्य संपादक। तो इन्हें झारखंड सरकार से सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार 2018 को मिला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कवि के बारे में हमें पूरी जानकारी हो गई। अब हम लोग इनके द्वारा रचित कविता को देखेंगे। इस पुस्तक में हमें बहुत सारी कविताएं को पढ़ना है। पहले हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सी कविता हमें पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले है मेला। आज हम लोग पहली कविता को ही पढ़ेंगे, मेला। तो इसके बारे में पहले इसका सार देखेंगे। पहले हम खोरठा में इसे पढ़ेंगे। प्राकृतिक कोराएं बैसल झारखंडे बोनेक, महुआ सरई आम जामुन डुमर आरो नाना किस्में गाछ पात पावल जाए। बोनेक भीतर नाना रंगेक पशु पक्षी विहार करहत। सिंहक बच्चा आ लामहक छुआ, दिकू होड़ेक शिशु संगे एके घाटे पानी पी के एके आखराय नाचे हत। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं प्रकृति की गोद में बसा झारखंड में के जंगलों में महुआ सराय आम जामुन डूमर और विभिन्न प्रकार के गाछ पात हैं, माने पेड़ पौधे हैं। बोने के भीतर, वन के भीतर नाना प्रकार के पशु पक्षी विहार करते रहते हैं। सिंह का बच्चा और अन्य पशु का बच्चा सभी एक साथ एक घाट में पानी पीता है और एक ही अखाड़ा में एक साथ नाचता है। आगे कवि कहते हैं मगध साम्राज्य राजतिक समय मगध कुलेक राजा उमादित्य आपन अंठकान सेना लेक झारखंड बोने आवे है। बोकारो इस्पात नगर ले गाय 3 कोस उत्तर दिखे दामोदर नदी कांछारे बैसल अक्सरे हियाक आदिवासी और मंदेक सेनाएं घोर युद्ध भेल। सोन मोर जंगली मानुस मधेके संतैल सोटल सेना ठिन हाराय जायत और बोनेक माझे दीकू बैस गेला। आगे कहते हैं मगध साम्राज्य के मगध कुलेक राजा उमादित्य अपने साथ अनठिकाने में बहुत सारे सेना लेकर झारखंड के जंगल में आते हैं और बोकारो इस्पात नगर से सटा हुआ 3 कोस उत्तर दिशा में दामोदर नदी के काछे बगल में ही वे यहाँ के आदिवासी के साथ मगध सेना का घोर युद्ध होता है। और सोनमोंड जंगली मानुस, यहाँ के सीधे साधे जंगली लोग और मगध के
सईटल सोटाइल माने मगध के अच्छे खासे सेना दोनों के साथ घोर युद्ध होता है और युद्ध में झारखंड के मनुष्य हार जाते हैं और वहाँ पर दीकू बने विदेशी जो रहते हैं मगध उमादित्य राजा वहाँ पर आके बस गए हैं। पोगापंथी दीकू गढ़ महल मंदिर बनाए बनेकवासी सबके चैन के सहिया मित्राली कई अपन राय शुरू कर देला। उसके बाद कहते हैं ये विदेशी यहाँ महल बनाकर मंदिर बनाकर और सब लोगों के साथ सलाह मशवरा करके यहाँ पर बस जाते हैं। अंगसरेक सकती मायक मेकान एगो बौद्ध साधु बौद्ध धर्मे हियाँ डायर गाड़े हैं। उसके बाद कहते हैं कि किसी तरह यहाँ पर माँ की कृपा से एक बौद्ध धर्म के साधु आकर यहाँ पर आते हैं। ओकर उपदेश सब मनुष्य एक, उनका उपदेश है सब मनुष्य एक है, मनुष्य छड़ा भगवान रूपे आर क्यों ना। उनका कहना है मनुष्य छोड़ के भगवान के रूप में और कोई नहीं है। भगवान भाई जात पाए सब मनुष्य बनवल है। उनका कहना है भगवान भाग्य जात पात सब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ये सुनकर मगध के लोग बौद्ध धर्म मानने लगला। ये सुनकर मगध के लोग जो थे बौद्ध धर्म मानने लगते हैं। हिंसक निच्छा छोरी करे कारण टांगी यार बलबे चीती लाग गए। बौद्ध धर्म को अपनाकर हिंसा को छोड़कर ये लोग उनके टांगी और बलम औजार हैं उनमें अब चित्ती लग गया है। चित्ती लग गया माने वह अब ये लोग छोड़ दिए हैं। मंतुक वैदिक सांस्कृतिक जायक आगे बौद्ध धर्मिक लौथन पोहा सुखार गया, लेकिन वैदिक संस्कृति के जाग जाने के बाद ये बौद्ध धर्म का पौधा जो होता है सूखने लगा है। बोगा पंथिक जोगी गोटे झारखंडे प्रतिकृत प्रेम डूबल गए, सृष्टि गोदा बोन कटाए गए। इससे पूरे झारखंड के प्राकृतिक प्रेम में सभी लोग जुड़ गए थे और सृष्टि के गोद में जो है जंगल वह अब जो बसा था वह अब कटने लगा और यहाँ से ही आदिवासी के ऊपर जुल्म जो है वह बढ़ने लगा। अब हम लोग आगे मेला कविता को लाइन टू लाइन देखेंगे। चलिए अब हम लोग मेला कविता की ओर चलते हैं। पहले मैं खोटा में बताऊंगी फिर उसका हिंदी करूंगी। महुआ डोर सरई करंज आम जामुन सिरिसे संग परास आपने मने मतंग वाह रे वाह झारखंडे बोन। कवि कहते हैं महुआ डोर सरई करंज आम जामुन और सिरिस सभी एक साथ हैं। परास आपन मने मतंग, परास का पेड़ अपने मन में मतंग है। वाह रे वाह झारखंड का जंगल। आगे बोलते हैं लाले लाल सिमरेक फूल गोछे गोछ टेसुक फूल लाताय पाताय भरल वन पुटूस कुर्चे मने मन। कहते हैं कवि लाल लाल सिमर का फूल जो है चारों तरफ है और गोछे गोछ माने पूरा गुच्छा व टेसुक फूल दिख रहा है। लताएं पताएं भरल वन, पूरे लताएं और पत्तों से पूरा वन जंगल जो है भरा पूरा है। और पुटूस कुर्चे मने मन, और सुंदर पुटूस फूल चारों तरफ है। पुटूस का फूल आप देख सकते हैं सड़क के किनारे इधर उधर भी रहता है। पुटूस जो है चारों तरफ मन को मोह रहा है। नीमेक जुड़े भालुक नाचे पत्थल खोहे बाघ वाचे। नीमेक जुड़े भालुक नाचे, नीम के पेड़ के नीचे भालू अपना नाच रहा है। और पत्थर खोए इसका मतलब है कि गुफा में, पत्थर की गुफा में बाघ अपना उमड़ा रहा है। गेवरा पेवरा गीत गावे गीत, गेवरा कबूतर को कहा गया,
पेरवा कबूतर को कहा है और कह रहा है सभी पंछी गीत गा रहे हैं, सियार हुंडा खुशी मनावे। सियार और हुंडार जो जानवर है वे खुशी मना रहे हैं। सादा कोनाई सरंगे फूल जैसन बोंक सरंगे उड़े, बरक जटे बादर झुके पीपर डायरे कोयल कूके। सफ़ेद कोनार का फूल जो है आसमान की तरफ फूला हुआ है, माने बहुत ऊंचाई पर फूला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे वह आसमान की तरफ उड़ रहा है। बरक जटे, बरगद की जटाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह जो है बादल वह झुक गए हैं। पीपल पेड़ के ऊपर कोयल कूक रही है। खिरगा तीतर नुकाय खेले, रीझे पाएक मेजुर खोए। खिरगा माने खरगोश और तीतर जो है वह लुका छुपी खेल रहे हैं। रीझे पाए मेजुर खोले, और मोर है जो अपने पूरे पंखों को खोलकर रीझ की नाच रहा है। गोटे गोट हिरन हुए बे, मलय बुले हरिहर दुबई। कथा है सारे हिरन के झुंड हैं जो मतवाले हरी हरी घास में दौड़ रहे हैं। पहाड़िक झरना झरझर बोले, बोनेक जोरिया कल कल बोले। पहाड़ से के ऊपर से झरना झरझर बोल रही है। बोनेक जोरिया माने जंगल की नदियाँ कल कल बह रही है। शीतल हवा भदरिया गावे, बोनेक जिंदगी अमृत पावे। शीतल हवाएं जो है पूरी तरह से चल रही हैं। वारे वन की जिंदगी, इसमें आदमी मनुष्य जो होता है अमृत पा सकता है। जंगली जीवे गोटे राय जैसन कायल वैसन आज। जंगल का जीवन जंगली जीव का पूरा राज है। जैसा कल था वैसा आज है। फूले फरे झबरायल झाए, रिजिक नाय गई मायर। पूरी तरफ फले फूले और पूरी तरह से सुशोभित हो रहे हैं। जंगले महतम की नाय जाने, बड़का बड़का बुलथल माने। जंगल का महरम माने जंगल के बारे में क्या आप नहीं जानते हैं? बड़े बड़े बुद्धि वाले भी इसे मानते हैं। जंगली तो मंगल होवे, जंगल ही में तो मंगल होता है। जंगल के खातिर दंगल होए, जंगल के खातिर भी दंगल माने लड़ाइयाँ भी होती है। जंगल ही मनुष्य की सृष्टि, जंगल ही स्वर्गिक वृष्टि। जंगल ही मनुष्य की सृष्टि है, जंगल ही स्वर्ग की वृष्टि है। जंगल ही सैभिक दृष्टि, जंगल ही सबकी दृष्टि है। जंगल ही अंधारे अनिष्टि। जंगल ही नहीं रहेगा तो उस अंधार में सबका अनिष्ट होगा। माटी की रेखा जंगल में, रोटी की रेखा जंगल में, भाखा की रेखा जंगल में, सांस्कृतिक रेखा जंगल में। माटी की रक्षा जंगल से होती है, रोटी की रक्षा जंगल से होती है, भाषा की रक्षा जंगल से होती है, और हमारी संस्कृति की रक्षा भी जंगल से ही होती है। बोन झार से बहराइल नदी, पहाड़ कोचा से डहराइल नदी। बोन झार से माने जंगलों की उबड़ खाबड़ से नदी जो है बह रही है, और पहाड़ पठार को से नदी ऊपर नीचे बह रही है। औथी पथारी गगराइल नदी, पठारों को ऊपर नीचे करते हुए नदियां बह रही हैं। नाभान उठाने ननराइल नदी, नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर से नीचे की तरफ नदियां बह रही है। जंगल नदी जेठिन पाँव, आदि मनुष्य सेठिन ठाव। जंगल के नदी का जहाँ पाँव है वहीं पर आदि मनुष्य का ठाव हुआ। घने घने भरल गांव, सरलता लेला गाछेक छाँव। वहीं पर घने घने गांव बसे और सतलत लेला, और वहाँ पर सभी जुटकर पेड़ के छाँव के नीचे अपना जीवन व्यतीत किए। जुग जुग ले बोहलाए आवे झारखंडे भीतर, सूखे सूखे आदिवासी संगे भेल दमोदर। जुग जुग से
जुग जुग से लोग झारखंडे के भीतर आते हैं और सभी सुख दुख आदिवासी के संग यहाँ पर दामोदर की नदी बहती है। दीफा ठहर दरिया कारगा की कोनो कथा कहत। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के डहर, यहाँ के सड़कों की कोई गाथा नहीं है। बोनेक तो पायल चोपतल माटी की कोनो गाथा कहत। और ना ही वन माने जंगलों के नीचे चौपतायल माने समेटा हुआ माटी का कोई यहाँ पर गाथा कह सकता है। तो यहाँ पर हमारा कविता का एक पद समाप्त होता है। थैंक यू।